राजस्थान की राजनीति में 2 दशक से भी ज्यादा समय तक सबसे मजबूत चेहरा रहे अशोक गहलोत आजकल कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। न मीडिया की सुर्खियां, न कांग्रेस के किसी बड़े अभियान में प्रमुख भूमिका और न ही वे राजनीतिक आक्रामकता जिसके लिए वे जाने जाते थे। क्या ये संकेत है कि अशोक गहलोत अब धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बना रहे हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान अब उन्हें पर्दे के पीछे रखकर नया नेतृत्व आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है, या फिर एक साइलेंट ट्रांजिशन है जिसमें गहलोत की भूमिका बढ़ेगी, बदलेगी, लेकिन खत्म नहीं होगी? आइए इसे समझते हैं बिल्कुल गहराई से। कभी कांग्रेस के रणनीतिकार, संगठनकर्ता और 3 बार के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक गहलोत पर हाईकमान का भरोसा कभी कम नहीं हुआ। राजस्थान में जब भी पार्टी को संकट आया, पहला नाम सामने आता था अशोक गहलोत। लेकिन 2023 के चुनाव परिणामों और फिर सरकार गंवाने के बाद गहलोत की राजनीतिक सक्रियता कम होती गई। आज उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी तो दिखती है, लेकिन वो असरदार, आक्रामक और केंद्र में रहने वाले गहलोत नहीं लगते जिन्हें राजस्थान ने 20 साल तक देखा। पिछले 1 साल में देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में मीडिया का फोकस, केंद्र एक ही रहा, सचिन पायलट। चाहे टोक की मीटिंग हो, किसान आंदोलन और युवाओं से जुड़े मुद्दे, भाजपा पर उनके बयान, या फिर राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव, हर जगह पायलट की मौजूदगी, बयान और सक्रियता समाचारों में ज्यादा दिखी। इसके उलट अशोक गहलोत ने भले सोशल मीडिया पर कई मुद्दों पर राय रखी हो, लेकिन ग्राउंड पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव सीमित सा दिखा। इस बदलाव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस अब पायलट को राजस्थान का नया चेहरा बनाने की पूरी तैयारी कर रही है? कांग्रेस हाईकमान के भीतर पिछले कुछ महीनों से एक साफ संदेश दिख रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व बदलने का समय आ चुका है। डोटासरा को संगठन की कमान, जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों में बदलाव और युवा चेहरों को प्राथमिकता, ये सभी कदम संकेत है कि पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गहलोत को किनारे किया जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी नई भूमिका में शिफ्ट करे। ये संभावित भूमिकाएं: कांग्रेस संसदीय बोर्ड में सलाहकार, चुनावी रणनीति समिति में वरिष्ठ मेंटर, राजस्थान में मार्गदर्शक मंडल जैसी भूमिका, राष्ट्रीय राजनीति में संगठनात्मक अनुभव का उपयोग। अशोक गहलोत की राजनीतिक समझ, सादगी और संगठनात्मक पकड़ कांग्रेस के लिए अब भी एक बड़ी पूंजी है, और इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि गहलोत की भूमिका खत्म नहीं होगी, बस बदल सकती है। कई विश्लेषकों की राय है कि गहलोत अब शांत, सहज और कम आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता सीमित हुई है। शायद उम्र भी इसकी वजह हो और शायद राजनीतिक संक्रमण भी। लेकिन क्या वे पूरी तरह रिटायर होने जा रहे हैं? इसके संकेत अभी साफ रूप से नहीं दिखाई देते। अब सवाल है कि गहलोत रिटायर क्यों नहीं होंगे? राजनीति उनकी जीवन शैली है। कांग्रेस उनकी निष्ठा और अनुभव दोनों का उपयोग जारी रखेगी। राजस्थान में उनका प्रभाव वोट स्तर तक मौजूद है। वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन रोल पार्टी में हमेशा बना रहता है। लेकिन हाँ, उनकी भूमिका फ्रंट लाइन की जगह बैक एंड में हो सकती है। अब बड़ा सवाल है कि कांग्रेस 2028 में किसे चेहरा बनाएगी। आज की राजनीतिक हवा स्पष्ट रूप से सचिन पायलट की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। उनकी जनसभाएं, सोशल मीडिया कनेक्शन, युवा नेतृत्व और साफ छवि पार्टी के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। गहलोत की शांत भूमिका और पायलट की बढ़ती सक्रियता दोनों ही संकेत दे रहे हैं कि 2028 में कांग्रेस पायलट को फ्री हैंड दे सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि गहलोत अब पीछे से संभालेंगे और पायलट आगे से लड़ेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि गहलोत चाहे जितने सक्रिय हों या कम दिखाई दे, उनकी राजनीतिक विरासत इतनी मजबूत है कि राजस्थान कांग्रेस में उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ओपीएस को लागू करवाना, किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी मॉडल, संगठनात्मक अनुशासन, ये सब गहलोत को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेंगे। अब सवाल है कि क्या गहलोत वाकई में रिटायर होने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अशोक गहलोत रिटायर नहीं हो रहे, बस उनकी भूमिका बदल रही है। कांग्रेस उन्हें बड़े, शांत और सलाहकार स्तर के रोल में देखेगी, और मैदान में अब युवा नेतृत्व, खास करके सचिन पायलट को आगे किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस एक ट्रांजिशन फेज में गुजर रही है, जिसमें नई राजनीति और पुराने अनुभव का संतुलन बनाया जा रहा है, और इस संतुलन में अशोक गहलोत अब भी उतने ही अहम रहेंगे, बस उतने ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।